नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगली श्रृंखला में हम देखें कि इससे पहले वाले में हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रदेश जो हैं वो किस प्रकार से, कौन कौन से उसमें भौतिक प्रदेश हैं। तो प्रदेशों में सबसे पहला है पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी उत्पत्ति के बारे में देखें तो इसकी उत्पत्ति जो है वह क्रेटेशियस युग में मेसोजोइक कल्प से प्रारंभ हुई। कौन से? क्रेटेशियस में मेसोजोइक कल्प में प्रारंभ हुई। तो क्रेटेशियस से इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, तो इस तरह से सेनोजोइक, मेसोजोइक कल्प से सेनोजोइक कल्प तक इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रेटेशियस से इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन तक। तो यानी क्रेटेशियस का, मायोसीन का केवल एक ही काल था। मायोसीन में 3 काल है, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस। ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस मायोसीन में। तो यानी मायोसीन का लास्ट काल में शुरू हुआ है। लेकिन सेनोजोइक जो कल्प है उसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन है। तो ज्यादातर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का जो समय ज्यादा रहा वो कौन सी काल में रहा? सेनोजोइक काल में। इसलिए सेनोजोइक काल में ही पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। यदि 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, न्यूजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और एरोजोइक, यानी चारों में से कौन सा सेलेक्ट करना है कि कौन से काल में पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेनोजोइक। लेकिन ये कहे कि कहां से कहां तक हुई, तो मेसोजोइक कल्प से सेनोजोइक कल्प तक इसकी मानी जाती है। उसमें भी हम देखें तो कौन से युग में हुई है, तो हम बात करें क्रेटेशियस युग से प्लायोसीन युग तक इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये उत्पत्ति के बारे में हमने बात किया कि कौन से समय में इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं कि इस उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति कैसे हुई उससे समझने के लिए हम बात करें कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो सर्वमान्य सिद्धांत थे, उस आधार पर हम देखें तो अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में यानी कि प्रशांत महासागर जो है वो प्रशांत प्लेट का भाग है, और अमेरिका जो है महाद्वीप है वो अमेरिकन प्लेट का भाग है। जब प्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट इसका घनत्व क्या है? घनत्व अधिक घनत्व की है, और अमेरिकन प्लेट क्या है? कम घनत्व की प्लेट है। इसका घनत्व क्या है? कम है, जबकि प्रशांत प्लेट का घनत्व अधिक है। क्योंकि ये क्या है? बेसाल्ट की बनी हुई है, और ये सागरीय क्षेत्र प्लेट है। जो जलीय प्लेट होती है उसका घनत्व अधिक होता है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उसका घनत्व कम होता है। अब अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण करती है, एक दूसरे में सबडक्शन करती है। जैसे मान लो ये सागरीय प्लेट है प्रशांत महासागर में, यानी प्रशांत महासागर सागरीय प्लेट, और ये अमेरिकन प्लेट, तो ये इसमें सेपन करती है। तो प्लेट का भाग कहां जाएगा? क्षेपण मंडल में पहुंच जाएगा। यहां नीचे जाके वो क्या होगा? मेल्ट होगा, पिघलेगा, और पिघलने से यहां से लावा के रूप में बाहर निकलेगा, और वो यहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से यहां पर कुछ पर्वतों का निर्माण बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो है लावा के पिघलने से, प्लेट के पिघलने से जो लावा बाहर निकला उसके जमा होने से पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का पश्चिमी भाग, तटवर्ती भाग बना है। किंतु प्लेटों के अधिक दबाव बल के कारण, अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर दबाव बल के कारण प्रशांत महासागर प्लेट से टकराने के फलस्वरूप अपनति वाले भाग में रॉकीज पर्वत श्रेणी जो है उसकी उत्पत्ति हुई। रिपीट कर रहा हूं, अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर दबाव के कारण, प्रशांत प्लेट से टकराने के कारण जो
अपनति वाले क्षेत्र में अवसाद थे, उनके फलस्वरूप से इस किसकी पर्वत उत्पत्ति हुई? रोकिस पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार रोकिस पर्वत क्या है? रोकिस पर्वत एक प्रकार से वल्लित पर्वत है। अब रोकिस पर्वत की उत्पत्ति अलग समय में हुई और इधर पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की उत्पत्ति अलग समय में हुई। ये अलग विशेषता रखता है और इधर वाला पार्ट अलग विशेषता रखता है तो कहने का तात्पर्य पूरा पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, लेकिन पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में जो तट के सहारे हैं वह तटीय श्रेणी है और तट से दूर जो है महाद्वीप के अंदर वाला जो भाग है वो रोकी पर्वत श्रेणी है। तो रोकी पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति जो है वो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की उत्पत्ति के बाद की उत्पत्ति है, यानी कि रोकी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है जबकि ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति के बारे में हमने देखा है कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है।